सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। अलार्म बजते ही अयान ने आंखें मलते हुए घड़ी देखी। आज स्कूल का दिन था और अयान को स्कूल जाना बहुत पसंद था। उसकी माँ ने प्यार से आवाज लगाई, अयान बेटा जल्दी उठो, नहीं तो बस छूट जाएगी। अयान 7वीं कक्षा में पढ़ता था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी माइनस उसका साफ दिल और मदद करने की आदत। स्कूल की नीली यूनिफॉर्म पहनकर, बैग कंधे पर टांगकर और चेहरे पर मुस्कान लिए वो हर रोज की तरह बस स्टॉप की ओर दौड़ पड़ा। बस में उसका सबसे अच्छा दोस्त था अयाज। दोनों साथ बैठते, हंसी मजाक करते और होमवर्क की आखिरी तैयारी करते। आज मैथ्स का टेस्ट है, अयाज ने धीरे से कहा। अयान मुस्कुराया। डरने की क्या बात है, जो पढ़ा है वही आएगा। स्कूल का बड़ा सा गेट, प्रार्थना सभा की आवाज और मैदान में खड़े सैकड़ों बच्चे, ये सब अयान को हर दिन नया सा लगता था। प्रार्थना के बाद सब अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। उनकी क्लास टीचर थी कविता मैम। सख्त भी थीं, लेकिन दिल से बहुत अच्छी। वो हमेशा कहती, बच्चों अंक जरूरी हैं, लेकिन अच्छे संस्कार उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। एक दिन क्लास में एक नया लड़का आया, शानू। वो बहुत चुप था और किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो थोड़ा हकलाकर बोलता था। अयान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लंच ब्रेक में अयान उसके पास गया। हाय, मैं अयान हूँ, तुम हमारे साथ बैठोगे? शानू ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिला दिया। उस दिन से अयान और अयाज ने शानू को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। धीरे धीरे शानू खुलने लगा। उसे ड्राइंग बहुत अच्छी आती थी। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। शानू भाग लेना चाहता था, लेकिन डर रहा था। अयान ने उसका हौसला बढ़ाया, तुम बहुत अच्छा बनाते हो, तुम्हें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। प्रतियोगिता के दिन शानू ने पूरे मन से एक सुंदर पेंटिंग बनाई, एक बड़ा सा पेड़ जिसके नीचे बच्चे मिलजुल कर खेल रहे थे। परिणाम आया और शानू को पहला स्थान मिला। पूरी क्लास तालियां बजा रही थी। शानू की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं कभी कोशिश नहीं करता, उसने कहा। अयान को उस दिन समझ आया कि दोस्ती का असली मतलब साथ निभाना होता है। समय यूं ही बीतता गया। कभी साइंस प्रोजेक्ट, कभी स्पोर्ट्स डे, तो कभी सरप्राइज टेस्ट। अयान पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे रहता था। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था। स्कूल की टीम में जगह बनाना उसका सपना था। स्पोर्ट्स ट्रायल का दिन आया। मैदान में कई बच्चे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अयान थोड़ा घबराया हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज नहीं चुना गया तो? तभी उसे पापा की बात याद आई। हार से मत डरना, कोशिश न करने से डरना। अयान ने पूरी मेहनत से खेला। उसकी बल्लेबाजी और फील्डिंग दोनों शानदार रहीं। जब टीम की घोषणा हुई तो उसका नाम भी शामिल था। वह खुशी से उछल पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फाइनल मैच के दिन सामने वाली टीम बहुत मजबूत थी। मैच के आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। सबकी निगाहें अयान पर थीं। उसने गहरी सांस ली और गेंद पर ध्यान लगाया। अगली ही गेंद पर उसने जोरदार शॉट मारा, गेंद बाउंड्री के पार। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसके दोस्तों ने उसे कंधों पर उठा लिया। वह दिन अयान के लिए कभी न भूलने वाला बन गया। लेकिन स्कूल लाइफ सिर्फ जीत की कहानी नहीं होती, सीख की भी होती है। एक बार अयान से गलती से क्लास का प्रोजेक्टर गिरकर टूट गया। वो बहुत डर गया। चाहता तो चुप रह सकता था, लेकिन उसने हिम्मत करके कविता मैम को सच बता दिया। मैम ने डांटने की बजाय कहा, गलती से ज्यादा जरूरी है उसे स्वीकार करना। तुमने सच बोलकर साबित किया कि तुम अच्छे इंसान हो। उस दिन अयान ने सीखा कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे साल खत्म होने लगा। वार्षिक समारोह में अयान को सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिला, सिर्फ पढ़ाई या खेल के लिए नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और नेतृत्व के लिए। स्टेज पर खड़े होकर उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि स्कूल ने उसे सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास, दोस्ती और सही गलत की समझ भी दी। आखिरी दिन जब सब एक दूसरे की शर्ट पर ऑटोग्राफ दे रहे थे, अयान की आंखें नम हो गईं। अयाज ने हंसते हुए कहा, अरे रो क्यों रहा है, हम फिर मिलेंगे। अयान मुस्कुराया, हाँ, लेकिन ये दिन वापस नहीं आएंगे। सच ही तो है, स्कूल लाइफ जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है, जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है, जहां दोस्त परिवार बन जाते हैं और जहां एक साधारण सा लड़का भी अपने अंदर छिपे हीरो को पहचान लेता है। अयान के लिए उसका स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो उसकी सपनों की पहली उड़ान था।